मैं कल के विषय की गवाही बताना चाहती हूँ। और कल जब मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला, किन्नर मिलन समारोह में, जब डाली थी उसको ब्लेस्ड फैमिली में भी, अपने भी ग्रुप में डाली थी प्रार्थना करने के लिए। और उन पास्टर सतीश से मेरी मुलाकात बाई फोन से ही मई जून उस साल से हुई थी। और निरंतर हम लोग बात करते रहते थे और वो बोलते थे कि मैं आऊंगा करके, पर अपनी शारीरिक निर्बलता भी थी उनकी, और मेरा भी कुछ ऐसा होता था कि नहीं हम लोग मिल पाते थे। तो ऐसा होते होते अक्टूबर के करीब शायद वो मेरे को फोन करके बताए कि जनवरी 22 तारीख को एक रहेगा इनका मीटिंग, तो आप जरूर से आना, प्रार्थना करते रहिएगा करके। और फिर भी मैं पूछी दिसंबर में भी आप आएंगे क्या, आएंगे आप बोल रहे थे। हाँ हाँ बोल रहे थे, पर नहीं हो पाया उनसे भी। तो प्रभु का धन्यवाद हर एक बातों में। और जब कल के दिन, उसके पहले भी बार बार उन्होंने बोला, बहुत रिक्वेस्ट की कि आइएगा जरूर से। और उसके बाद हम लोग गए, हम 5 जने गए थे। और रास्ते में भी वो हम लोग साथ, मेरे साथ मतलब फोन से कनेक्टेड थे कि आ रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे ऐसे करके। और जब पहुंच भी रहे तो बहुत सुंदर उनका अरेंजमेंट था। हालांकि थोड़ा ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। और उनके असिस्टेंट थे नीचे, उनको पता चल गया कि लोग मीटिंग में आए हैं, कैसे पार्किंग करना है, कैसे हम लोग को रिसीव करना। फिर ऊपर हर जगह के लिए एक एक व्यक्ति था, पहुंचाए हम लोग को ऊपर लिफ्ट से। फिर वहां पर भी अच्छे से एक दूसरा था, वहां पर बैठाए, ऐसे करके सब था। और बहुत भीड़ थी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। एक भवन को वो लिए थे। और वहां पर हम लोग गए तो शुरू तो हो चुका था। और एक बेबी थी, वो कर रही थी प्रभु की स्तुति और महिमा, गीतों में अपना डांस परफॉर्मेंस दे करके कर रही थी। और बहुत सोबर और बहुत सुंदर उसका था डांस, बहुत ही अच्छा। और करीब 5 6 चार पांच गाने तो थे, क्योंकि शुरू तो हो चुका था, 2 गाने निकल चुके थे ऐसा लगता है। तो और बाकी 4 गानों को हम लोग अटेंड किए उसके बाद। तो कंटिन्यू वो कर रही थी। और छोटे छोटे बच्चे थे, वो पूरे बोर्ड ऐसा लेकर के यीशु ही मार्ग है, सत्य है, जीवन, ऐसे करके था लिखा। और बहुत सारे वचन को भी, और जगत की ज्योति ऐसे कर। और वो सब लोग खड़े थे और वो कर रही थी। और इसके बाद वहां के लोरमी से, सरायपाली बसना के पास एक गांव लोरमी से एक आए थे। और वो फिर वो लोग जो हैं, वो लोग कव्वाली ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो स्तुति जो हो रही थी कव्वाली के रूप में हो रही थी। वचन का ही स्तुति था, और वो कव्वाली के रूप में लोग वो कर रहे थे। और उनके साथ भी एक जने गा रही थी, बाद में पता चला कि उनकी मिसिस जो गा रही थी। और उनको बड़े आदर के साथ स्टेज में बैठाए थे। उनकी जो थी, मुखिया जो थी, हेड जो, वो नॉर्थ इंडियन साइड की, वो नॉर्थ इंडियन की वो प्रेसिडेंट है। तो उनको, वो भी थी वहां पर बैठी थी, और पास्टर जी की मिसेस भी बैठी थी, और 2 और कोई थी। इस प्रकार से उनको, और बाकी सब लोग सामने नीचे, सामने में बैठे थे चेयर में। बीच बीच में लोग आते जाते थे, दिखते थे। 20 22 लोग होंगे लोग। फिर उसके बाद बहुत देर तक स्तुति आराधना हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। और फिर उसके बाद पास्टर जी को वचन रखने का अवसर मिला। और जब उन्होंने, मतलब बहुत कम टाइम लिए, 15 20 मिनट ही लिए थे, और उस कम टाइम में वो इतनी अच्छी बातों को बताए, तो वाकई में सुन करके एक प्रभु के प्रति प्रेम को मैं देख रही थी कि कैसे इन लोगों के लिए प्रभु ने रखा है, हर एक के लिए। मतलब हम लोग तो पढ़ के निकल गए, और हम लोग को समझ में भी नहीं आया, क्योंकि कई बार इसका स्टडी भी कोई भी नहीं दिया। तो हम लोग भी नहीं जान रहे थे कि ये क्या है करके, ये लोग कौन है और क्या है, इनके बारे में है जिक्र इसमें वचन में, वो भी नहीं पता था। और जब पास्टर जी से बातचीत होती गई, तब पास्टर फिलिप अब्राहम आए और वो बताए कि नहीं,
इनके लिए है। मैं बोली वो कैसे सेवा करते हैं, वचन में है क्या? तो बताए हाँ, प्रेतों का 8 में जो है वो खोजा है। तो खोजा क्या है, आप इंग्लिश में देखो। फिर मैं देखी और इसका डिक्शनरी में देखी मीनिंग। तो मैं बोली हाँ ये तो खोजा, मैं तो कुछ पद वद सोचती थी, किसी उसका होगा डेजिग्नेशन है ऐसे करके। बोले नहीं, बोले वो उन्हीं लोग रहते हैं। तो वो जब उनके बारे में कल वो बता रहे थे कि कैसे वो खोजा इतनी दूर से आया था और यरूशलेम में वर्शिप करने के लिए आया था, और वो भी जब वापस हो रहा है तो फिर उसी वचन को लेकर के पढ़ते हुए जा रहा है। और क्या बोलते हैं, वो भी जब समझ में उसको आता है, फिलिप्पुस जब समझा देते तो फिर वो भी उद्धार पा जाता है। और कितना अच्छा कि वो बपतिस्मा भी ले लेता है। जब वो इस बात वो कल बता रहे थे तब और खुल रहा था एकदम सच में कि वाकई में ये लोग भी परमेश्वर के राज्य के हैं, वारिस हैं। और जैसे उन्होंने शुरू किया मत्ती 19:12, वहां पर लिखा है क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं, वो इंग्लिश में उन्हीं का है मीनिंग, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता वह ग्रहण करे। तो उनको माई माई बोल करके संबोधित करते हैं पास्टर जी, ये माई है करके। तो इसी बात को वो बताया कि कोई तो माता के गर्भ से ऐसे ही जन्म लेते हैं, कोई कई लोगों को तो मनुष्य ही बना देते हैं, और कोई अपने आप को स्वर्ग के राज्य के लिए है। और वहां पर बैठे बैठे मैं तो अपने लिए बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि लज्जित जीवन को देख रही थी। मतलब मैं ये देख रही थी कि हम लोग कितने अच्छे हैं, फिर भी ये लोग इतने ऐसे होकर के भी परमेश्वर के राज्य के लिए ये अपने आप को भी तैयार करने वाले हैं, और ये राज्य के वारिस होंगे वहां पर। और कितना अच्छा इनको वहां रहेगा। जैसे वेश्या लोग के लिए भी लिखा हुआ कि वो पहले हो जाएंगे। तो कहीं पर मैं बोली यही हम लोग बात करते आ रहे थे, कहीं पे घमंड करने का कुछ अवसर ही नहीं है हम लोग के लिए, कुछ भी बात के लिए, कुछ भी बात के लिए नहीं बोल सकते कि हम लोग कुछ में अच्छे, कुछ भी चीज के लिए। हम लोग से भी ऐसे लोग हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं, और ऐसी स्थिति में भी रह करके वो प्रभु में लिपटे रहने चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया यशाया 56 का 3 से 5। यशाया 56 का 3 से 5। जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वे न कहें कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहें कि हम तो सूखे वृक्ष हैं। मतलब वो जो खोजे हैं वहां पर भी इंग्लिश में सेम मीनिंग लिखा है, मैं पढ़िए। तो वो भी ना कहे कि हम तो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालते हैं, उनके विषय यहोवा यूं कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा, और मेरे इसमें कोष्टक में लिखा है उनको सदा का नाम दूंगा, और वह कभी ना मिटाया जाएगा। जब ये वचन पढ़े तो मैं बता नहीं सकती कैसे लग रहा था मेरे को अंदर से। बाप रे, मैं बोली ये खोजे, ये अपने आप को सच में संकोच करते हैं उन लोग, हरे मतलब पब्लिसिटी से नहीं है, ओपनली वो होते नहीं है। और कैसे ये इनके विषय में परमेश्वर अपने वचन में लिख करके इतना अधिक उनको महत्व दे करके उनका सम्मान करते हुए बता रहे हैं। और कैसे वो लोग जो अपने आप को सूखे वृक्ष के जैसे समझ रहे हैं, परंतु उनके लिए बोल रहे हैं कि मैं अपने भवन और अपने शहर बना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मतलब वो हम लोग से भी ज्यादा कहीं अच्छे के कैटेगरी में रहेंगे, और उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा।
मैं सच में अंदर से मैं ये वचन को सुन के भैया के मुंह से सुन रही थी, तो बहुत ही हम लोग बाइबल से भी देखते जा रहे थे, तो बड़ा ही अद्भुत लग रहा था कि प्रभु का प्यार कैसा अद्भुत है करके, किसी को वो नहीं कर छोड़ते हैं। मतलब उनको बस यही है, परमेश्वर को आत्मा चाहिए, बस आत्मा। उनको चाहे वो पुरुष हो कि स्त्री हो कि नहीं भी हो, पर उसके अंदर वो आत्मा है। वेश्या भी है तो पर उसके अंदर आत्मा है। मतलब मैं तो बता नहीं सकती उसके प्यार को, परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को देख के रो रही थी मैं तो, कि वाकई में प्रभु यहाँ आने से दिख रहा है कि आप कैसा प्यार करते हैं भाई। वाकई में किसी को भी आप नहीं छोड़ते, मतलब कोई भी मनुष्य वंचित मत रहे। न केवल हम लोग जो हैं समझदार हैं या पढ़ भी हैं तो सुन रहे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी जो अपने आप को बिल्कुल नीचे समझते हैं दृष्टि में लोगों के, लेकिन उनको भी आप नहीं भूलते, उनको भी प्यार आप करते हैं, और उनके लिए भी आपने अपनी जान दी है। तो बहुत ज्यादा मेरा हृदय और मैं मेरा मेरा नजरिया, मेरा सब कुछ चेंज हो गया एकदम से, कि बता नहीं सकती कि कैसे लग रहा था मेरे को। उसके बाद उन्होंने बताया यिर्मयाह 38 का 3 से मैं पढ़ूंगी। यिर्मयाह 38 38 उसका 3 से है। इसमें एक बात है लिखा है, उसके बारे में बता रही हूँ कि वो यिर्मयाह जो रहते हैं ना, उनको सजा दे दी जाती है कि वो 5 में, जैसे सिदकिय्याह राजा ने कहा सुनो, बाद में आप लोग 3 से पढ़ लीजिएगा। तो सिदकिय्याह राजा ने कहा सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मलिकिय्याह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था, रस्सियों से उतार कर डाल दिया, और उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। और उसको, क्योंकि वो पुरुष को मार डालो ऐसे करके सब लोग मतलब उसके पीछे पड़े हुए थे यिर्मयाह के। और इसी रीति से राजा भी बोलता कि तुम्हारे हाथ में है, लोगों को बोल देते जो तुमको करना कर लो। और वो लोग ले करके रस्सियों से उतार के और उसको गड्ढे में डाले जहां पे दलदल था, कीचड़ था, और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। अब आगे देखिए 7 पद से। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था, सो जब एबेद मेलेक कुशी ने, जो राजभवन में खोजा था। मेरे को एकदम सनसनाहट हो रही है पढ़ करके कि वहां पर एक कुशी, एबेद मेलेक कुशी जो राजभवन में खोजा था, ये भी यहाँ पर इंग्लिश में सेम मीनिंग लिखा हुआ है। अब वो उसके अंदर इतनी दया थी, उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है करके। तब एबेद मेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, अब ये रिक्वेस्ट करने गया है, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वहां वो भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही है। तब राजा ने एबेद मेलेक कुशी को यह आज्ञा दी कि यहाँ से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। सो एबेद मेलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तलघर में गया। मतलब कितना वो कोशिश में लगा रहा, उसके अंदर इतना प्रेम उसके लिए था, और इतनी जलन थी, तड़प थी कि वो उस बेचारा धंस गया यिर्मयाह, उसको कैसे मैं निकालूं। और वहां से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार गए। मतलब उसको बना करके वो तलघर में जाके फटा पुराना कपड़ा चिथड़ा सब लेकर के उसको रस्सी बनाया, और उसको वहां से उतार के। और एबेद मेलेक कुशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चिथड़े अपनी आंखों में रस्सियों के नीचे रख ले। सो यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला, और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। इस चीज को भी मैं देखी जब ये पढ़े वहां पर कि वो खोजा एबेद मेलेक जो था, कितना अच्छा काम किया। मतलब लोगों तो ने उसको मारने के लिए सोच करके डाल दिया, धंस गया बेचारा, लेकिन ये खोजा जो वहां रहता था, क्योंकि राजभवन में रहते थे खोजा लोग। पुराने नियम में पढ़ेंगे तो राजभवन में ही इनको अपॉइंटमेंट मिलता था रहने के लिए,
इन लोग हर कामों में सहायता करते थे, अच्छे अच्छे पद में रहते थे लोग। तो ये वहां पर जो था वो जाके रिक्वेस्ट करता है और उनको निकालने की योजना को बोलता है, और फिर ये बताता है राजा, और वो फिर जाकर के वो काम करता है और उसको फिर खींच के वो निकाल लेता है। तो इतना अच्छा काम वो खोजा करता है। तो वही चीज यशाया में भी देखे कि कितना अच्छा उनको उत्तम नाम देगा, हम लोग से भी अच्छा उत्तम नाम देगा परमेश्वर। और उसके बाद दानियल 1:3 में भी वही बात को लिखा हुआ है। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्वनज को आज्ञा दी। ये खोजा का प्रधान था, मतलब उनका जो कितने खोजे थे नहीं मालूम वहां पर, अपने खोजों के प्रधान, उनका जो हेड था, है ना, उसको अश्वनज को आज्ञा दी कि इस्राएली पुरुष राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कोई ऐसे कई जवान को ला। तो सोचिए वो खोजे का जो प्रधान था वो ऐसे ऐसे काम जो करता, पूरा आप जान रहे हैं इसके आगे जो लिखा हुआ है। और इस खोजे के अंडर में ये लोग रहते हैं, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और भी जितने लोग थे। तो इतने अच्छे पोस्ट परमेश्वर उस समय से, मतलब ये लोग उस समय से थे, पुराने नियम से। और जब मैं जानी हूँ, तब मैं जब पढ़ने लग गई तब मैं जानी कि वाकई में इनका तो वर्णन कब से है, मतलब ये लोग हैं इस प्रकार से। भले हम लोग उनको सम्मान नहीं दिए अब तक, बड़ा दुख के साथ जब बता रहे थे, क्या हम इनको नाचने के लिए बुलाए, क्या हम इनको केवल अपने ऐसे मांगने के लिए छोड़ दें, क्या हमारे अंदर वो प्यार नहीं है जो प्रभु हमसे करता है, वो प्यार हम इनको दे ऐसे करके। तो वाकई में वो अभी 2018 से सेवा को शुरू किए हैं कि प्रभु ये बोझ उनके अंदर दिया है, और प्रभु ने हमको ले जा करके उस दया को दिखाया कि देखो मैं कैसे कैसे लोगों से प्यार करता हूँ। तो वाकई में तब लगा कि प्रभु सही में आपका कैसे महान परमेश्वर है। फिर वही जब मैं उनको बताई हूँ आपको प्रेरितों काम 8 में से, कि वो जो यरूशलेम में आया था 26 से, जिसका वर्णन है, कूश देश का मनुष्य जा रहा था जो खोजा, और कितने अच्छे पोस्ट में था, कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, भजन करने को यरूशलेम आया था। इतने बड़े पोस्ट वाला एक खोजा था, वो भी इंग्लिश में वही सेम मीनिंग लिखा है। और वही जाकर के जब वापस होता है तब वो पढ़ते जा रहा था यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को, और फिलिप्पुस उसको समझाते हैं, यीशु का सुसमाचार सुना देते हैं। और ऐसे जगह में मिलते हैं उन लोग। 36 में लिखा है, किसी जल की जगह पहुंचे तब खोजे ने कहा देख यहाँ जल है, मतलब वो सारी बात को वो समझ गया। अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। और प्रभु का धन्यवाद कि वो उद्धार पा जाता है, वहीं उद्धार लेके बपतिस्मा भी ले लेता है। और बपतिस्मा ले करके देखो प्रभु एक खोजे के लिए वो फिलिप्पुस को वहां भेज देते हैं। तो वही सब चीज को मैं रियलाइज कर रही थी, देख रही थी, सोच रही थी कि प्रभु हरेक से प्यार करके हरेक को बचाना चाहते हैं, हरेक के लिए उन्होंने अपना प्राण दिया है, और हरेक के पास पहुंचने के लिए उन्होंने व्यक्ति को नियुक्त किए हैं। जिस प्रकार से ये पास्टर सतीश, उनकी पत्नी, बच्चे, सब लोग उसमें हैं। और उसके बाद ये बहुत थोड़े समय में उन्होंने वचन को रखा। और फिर जब प्रार्थना का अवसर हुआ और एक भाई प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो एक मेल पर्सन होकर के, पुरुष होकर के, वो एकदम बहुत रो रहे हैं, टूट गए एकदम। ये मतलब कि हम लोग के भी आंख से आंसू निकलने लग गया कि ये लोग किसके पास जाएं, किससे अपना दुख बताएं, किससे अपना दुखड़ा रोए, किसको अपनी वेदना बताएं। इनको भी तकलीफ होती है, इनको भी समस्या होती है, इनको भी बहुत संकटों से गुजरना पड़ता है, कोई इनकी ओर ध्यान नहीं देता है। ऐसे करके जब वो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु से, कि प्रभु आपका धन्यवाद कि ऐसे लोगों को आपने हमको दिया है करके, तो एकदम दिल टूट गया वहां पर देख करके कि वो व्यक्ति जो एक मनुष्य, मेल पर्सन है, वो रो रहा है प्रार्थना में, इतना दुखी होकर के इनके लिए। तो वाकई में प्रभु ना कैसे काम करते हैं वाकई में, कि इन लोगों को बचाने के लिए कैसे उनको सम्मान देना है, कैसे उनको रिस्पेक्ट देना है, कैसे उनको जीवन में लाना है।
पूरी बातों को और बड़े ही सतर्कता से भैया बताए, थोड़ा सा समय मिला बात करने का, कि बहुत ही धीरज के साथ इनके साथ काम करना पड़ता है। धीरज के साथ इनके साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि इन लोग ओपन होना नहीं चाहते हैं, इसलिए। और बड़े ही मैं काम जो करता हूँ भाई बहुत ही इससे करता हूँ करके थोड़ा बताया, और उसके बाद उनके बारे में बताया। हम लोग बोले वो जो एक गिफ्ट जो दिए थे वो बहुत बड़ा अच्छा सा, मतलब खिड़की जितनी बड़ी है ना, 4x3 ऐसा कुछ होगा, बहुत बड़ी खिड़की के बराबर एक तो पोस्टर था। तो जब वो गिफ्ट दे रहे थे सारे लोग, मतलब सारे जितने किन्नर थे सब आए थे, और वो ऊपर में खड़ी थी जो नॉर्थ इंडिया उसकी वो जो प्रेसिडेंट है। और उनको जब दिया जा रहा था, फिर उसको जब ओढ़नी से ऐसे कुछ से बांध के था, बहुत बड़ा सा था क्योंकि, फिर इसको जब खोले सब बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे क्या चीज है करके। और धीरे धीरे जब खोल करके जब दिखाए तो माउथ पेंट था, मतलब वो मुंह से बनाया हुआ पेंट था। तो उन्हीं की तस्वीर थी वो, जो थी वहां की प्रेसिडेंट जो, और बहुत सिंपल थी वो जो थी, वो भी थी वही वही उन्हीं के कैटेगरी की थी। और बहुत सिंपल सी थी और अच्छी लंबी ऊंची थी, बहुत अच्छी थी। तो उनका ही पेंटिंग था, बहुत सुंदर बनाए थे, बहुत दूर से बहुत ही क्लियर अच्छा दिख रहा था। तो सब वो लोग साथ में फोटो वोटो खिंचाया, जब उनको दिया गया बहुत ही उन लोग आनंदित हुए, और देख रहे थे हम लोग कि वो बहुत ही खुश थे। कल के दिन में बहुत खुश थे सब लोग। और जब उनके बारे में वो बताया कि उनको गवर्नमेंट ने 1 एकड़ जमीन रायपुर के पास जोरा एक जगह है वहां पर दिए हैं। और इतने वेल स्टैब्लिश उन लोग अपने आप को बनाए हैं। क्योंकि मैं पूछी कि भैया वो लोग कहाँ गए, हम लोग मिल नहीं पाए, हम लोग नहीं मिल पाए थे, क्योंकि हम लोग काफी दूर बैठे थे और खाना शुरू हो गया था। तो हम लोग भी खाना खा के जल्दी निकल जाएंगे सोच के, हम लोग सोचे बैठेंगे, वो लोग तो मिलेंगे खाने के बाद। तो खाना हो रहा था, खाए कि नहीं खाए याद नहीं मेरे को। तो फिर उन लोग बोले नहीं सब चले गए। मैं बोले कहाँ चले गए? तो वही जहाँ रहते हैं। बोले कहाँ रहते हैं? तो बताया कि वही जहाँ पर वो रहती हैं, जो उनकी हेड है, वो जहाँ रहती वहीं पर उन लोग भी साथ में सब रहते हैं। बोले अच्छा। वो लोग एक गाड़ी में आए थे वहीं से जोरा से, और उसी गाड़ी में लोग चले गए। उनको जल्दी जाना था क्योंकि इनको, जो उनकी प्रेसिडेंट है जो नॉर्थ इंडिया वाली, वो उनको दिल्ली जाना था आज सुबह फ्लाइट से। कुछ उनका मीटिंग था बड़े लोगों के साथ। मैं बोली अच्छा। फिर वो उन्होंने कहा, भैया बोले पास्टर सतीश ने, कि आपको मैं बताऊंगा संडे को आप आना 2 बजे के बाद, दोपहर में 2-3 के बीच में मैं आपको लेके जाऊंगा वहां पर उनकी जगह में। इतना सुंदर उन लोग घर को बना के रखे हैं अपना, और उन सब से मैं आपको मिलाऊंगा करके। तो मैं बोली हाँ भैया बहुत इच्छा है उनसे बात करने के लिए, उनको जानने के लिए। बोले नहीं मैं जरूर से आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि भैया बहुत खुश हो गए कि मैं वहां पहुंची। वो जब मिलते मिलते आए तो बोले कि हाँ आप भिलाई वाले हैं? बोले हाँ मैं ही हूँ ऐसे करके। तो हम लोग पहली बार कल मिले, मैं और पास्टर जी। फिर अपनी पत्नी से, अपनी बेबी से फिर बताए, बेबी ही डांस कर रही थी, वो मेरी ही बेटी है। फिर मैं बोली अरे तुम बहुत सुंदर करी बेटी ऐसे करके। तो पूछी, मैं तो बोलती 11th क्लास में। बोले बहुत, अरे मतलब काफी बड़ी लग रही थी, वो पूरा साड़ी वाड़ी पहनी थी करके। तो अच्छी बहुत प्यारी सी है, पत्नी भी बहुत प्यारी सी है। और फिर तुरंत दीदी मेरे बहन भी बोली, अरे हम लोग आपके पास आना चाह रहे हैं बहुत। मैं बोली हाँ मैं भी जान रही हूँ। बोले बातचीत होती रहती है तो भैया से हाँ। आप इनकी गवाही नहीं जानते ऐसा बोली। मैं बोली नहीं मैं सुनी हूँ पास्टर लॉरेंस से। तो फिर भी जब आप आइए तो जरूर से बात करेंगे ऐसे करके। बोले हाँ आपके पास आना मिलना है जरूर। तो मैं बोली हाँ बिल्कुल आप लोग सब आइए तीनों ऐसे करके। और बहुत जल्दी भी खत्म हुआ, अच्छा हुआ टाइम से। और 9:30 बजे हम लोग भी खाना वाना खा के वापस हो गए, जल्दी आ गए। तो प्रभु का धन्यवाद करिए। और कल से ही उनके लिए एक बोझ, और सबके अंदर हम लोग जितने गए थे सब के अंदर वो बोझ आ गया कि वाकई में हम इन लोग के लिए और भी बोझ के साथ प्रार्थना करें। और आज के दिन में फिर जब एक 26 जनवरी का कुछ देख रही थी, तो उसमें एक व्यक्ति जो थे, मैंने पुलिस के कैटेगरी में थे, पुलिस में कुछ काम करने वाले।
वो युद्ध के बारे में बता रहे थे मेरे सामने। मेरा जो दोस्त था, मेरे को यहाँ पे कट हो गया था, अभी भी निशान है। तो मतलब वो गोली वोली चल रही थी तो, और वो 17 गोली खाए थे अपने शरीर में, बताए। बाप रे, सुन के कैसा लग रहा था। तो बता रहे थे कि पॉलीथीन को लेके वो फाड़ के मेरे को फर्स्ट एड करना चाह रहा था, कैसे भी करके मेरा वो ब्लड ब्लड बंद हो जाए। उसी समय उसको ऐसी गोली लगी मेरी आंख के सामने, बताए कि गोली यहाँ से लग के इधर से निकल गई मेरी आंख के सामने, मैं देखता रह गया। हमने, बाप रे, सुन के कैसा लग रहा था। फिर एक का देखा मेरी आंख के सामने कि वो गोली लगी और इसका गला कट के निकल गया, और तड़पते हुए मैं उसको देख रहा था। और वो व्यक्ति जो बता रहे थे बचे हुए, तो मैं, बाप रे, उसी समय मेरे को फिर लगा कि प्रभु कल के दिन आप वो चीज दिखाए। तो वो प्रार्थना करने का बोझ को और प्रभु मेरे अंदर ऐसे डाल दिए कि बता नहीं सकते। और इनके लिए भी वक्त सब याद आने लग गया कि कैसे ठंड में, कैसे बरसात में, कैसे गर्मी में हमारी रक्षा के लिए लोग तैनात खड़े रहते हैं। एक की माँ रो रही है, उनका बेटा चला गया, बाप रे कैसा लग रहा था। तो कैसे हमको प्रभु सच में सुरक्षित रखने के लिए, न केवल शैतान से, परंतु हमारे देश को भी दुश्मनों से अटैक होने के लिए रोक करके, कैसे कैसे लोगों को तैनात करके, वो मत हो, पार मत करे सीमा। और कैसे लोग खड़े हुए हमारे देश की रक्षा करने के लिए रहते हैं, अपनी जान पर दे करके। तो क्यों नहीं और भी हम इनके लिए प्रार्थना करें करके। वो बहुत सारे विषय हैं। और ये मतलब जब आंख से कोई देख लेता है ना, और जब सुन लेता है दोनों, तब और अधिक अंदर से एक वेदना हो जाती है, मतलब बहुत तड़प आ जाती है। और वो फिर वो प्रार्थना जो होगी ना, फिर वो एक दूसरे ही तरीके से होगा। उसके लिए वो वेदना, वो बोझ, वो दुख, वो दर्द, वो तरस, वो तड़प अंदर में रह करके जो प्रभु के सामने हम करेंगे, वो सही में प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और इस सारे लोग जो हैं इस संसार में, जितने भी जिस भी प्रकार की दशा में जी रहे हैं, सब पर दया करें। क्योंकि हम लोग जब कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब यदि शरीर से जो भी ये है तो नहीं कर सकते हैं, तो ये तो है कि हम खाते पीते अच्छे से जब रहे, तो समय निकाल के हम सही में जो प्रार्थना बहनें कर रही हैं अभी भी, ब्लेस्ड फैमिली में सुनीता बहन और सारे बहन लोग करती हैं, मैं जानती। तो वाकई में और भी न केवल अपने ही लोग के लिए, परंतु हर एक के लिए जो इस देश में है, उनके लिए भी, हर एक आत्माओं के लिए भी जो जिस जिस दशा में है, कैसे कैसे कठिन परिस्थिति में है, कैसे मतलब उनका बैकग्राउंड रहता है, कितने दुखी रहते हैं वो, किसी के सामने आना नहीं चाहते हैं, बहुत ही सोचते हैं कि हमको कोई प्यार नहीं करता। भैया बता रहे थे कि ये लोग बड़े, बहुत ही, मैं इनको बहुत धीरज के साथ और बहुत ही सोच समझ कर को मैं ले प्रभु के पास। बोले ये लोग मोहम्मडन की तरफ पहले झुके हुए थे इनको, क्योंकि लोग क्रिश्चियन लोग हेट करते थे, क्रिश्चियन लोग पसंद नहीं करते थे, इनका नजरिया अलग था, बताते हैं, मतलब वो लोग बता रहे थे। तो वो लोग जब दुखी थे तो बताया कि हम लोग को पसंद नहीं करते हैं, कोई भी क्रिश्चियन लोग नहीं पसंद करते हैं। तो हम लोग ऑटोमेटिक हम लोग मुसलमानों की तरफ निकल गए, झुक गए और उनके ही सब कुछ को करने लग गए। तो जब वो सब दशा को सुने, तब वो प्रभु के प्यार को बताना शुरू किए कि आपसे कैसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह करके। उनमें से 3 लोग हैं जो बपतिस्मा ले लिए हैं, जीवन उनका चेंज हुआ है। तो आप सब लोग भी प्रार्थना करें हर एक उन लोगों के लिए, किन्नरों के लिए जो इस दशा में रहते हैं और जो ओपनली आते नहीं हैं और संकोच करते हैं, और जो इस रीति से अपने जीवन को जीते हैं। और एक अद्भुत गवाही भी मेरे पास है, मैं सुनी हूँ, बहुत पहले सुन ली थी मैं, और वो भी बड़े पोस्ट में। तो कैसे बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए और उनको वो बोल रही हैं। एक तो मेरे पिताजी हैं जो मुझको होते ही छोड़ दिए, जैसे ही उनको पता चला। और एक दिन उनके पापा उनके सामने से जा रहे थे, और उसकी कोई फ्रेंड थी, वो बता रही थी कि देख तेरे पापा जा रहे हैं करके। कोई, मतलब मैं सुन रही थी तो मेरे को बहुत दुख लग रहा था।
वो बोलती नहीं, वो तो मेरे लिए मर गए, वो मेरे को बचपन में छोड़ दिए, मेरे को मेरी दशा देख करके छोड़ दिए, डॉक्टर जैसे ही बताया तो बोले मेरे को छोड़ दिए। अभी वो इतनी हाई पोस्ट में काम कर रही है वो, और वो फिर दर्द बता रही थी कि कुछ लोगों ने तो, मेरे घर के परिवारों ने ठुकरा दिया, सब लोगों ने, कुछ तो आप लोगों ने मुझको ऐसा बना दिया है। बोले बोले हम कुछ संस्कार नहीं जानते, हम कुछ प्यार नहीं जानते, हम कुछ नहीं समझते, हमको कौन बताएगा, कौन सिखाएगा करके। मैं जब सच सुन रही थी, वाकई में इनके पास तो कोई जाता ही नहीं, तो कौन बताएगा इनको क्या होता है संस्कार, क्या होता है, कैसे रिस्पेक्ट करना है। इसलिए वो लोग ऐसे ही रहते हैं। तो उनकी गवाही को बहुत लंबी है वो, मैं सुन रही थी तो फिर मेरे को भी बड़ा ये लगा कि वाकई में क्या है। तो प्रभु का धन्यवाद कि मेरे को लेके गए, हम सबको लेके गए जो, तो मेरे हृदय में उन लोग के लिए और अधिक बोझ आया, प्यार आया कि इनके लिए प्रार्थना करूं, और इन सैनिकों के लिए भी, कि वाकई में करती हूँ मैं, पर आज जो मैं देखी सुनी तो और भी ज्यादा लगा कि नहीं, मुझको तो और भी अधिक करना है इनके लिए। तो मैं सारी बातों में प्रभु को महिमा देती हूँ कि प्रभु मेरी आंख खोलने के लिए, और वचन को जब उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन में दे चुके हैं, यिर्मयाह में, यशायाह में, तो हम कौन होते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। उनको तो मिल गया है और वो लोग हकदार हैं, तो हम लोग से ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं अपने आप को देख रही थी कि हम लोग सब कुछ वहां पे बोल भी रहे थे कि हम लोग को शर्मिंदा कर रहे हैं ये लोग, हम लोग को शर्मिंदा कर रहे हैं। और लग रहा था सही में शर्मिंदा ही लग रही थी वहां पर, कि हम सब कुछ रहते हुए भी कुछ भी नहीं है। तो सारी बातों में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और पवित्र आत्मा परमेश्वर का, पिता का, सबका धन्यवाद करती हूँ। हम लोग सकुशल गए, सकुशल आए। प्रभु का धन्यवाद।